हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल व्लॉग विद नेहा। आज है करवा चौथ का दिन 10 अक्टूबर। सुबह से व्रत लिया हुआ है। अभी तक तो हालत बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, लेकिन दोपहर तक क्या कैसे रहेगा अभी कुछ पता नहीं है। तो बाहर की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ मैं कर गई थी। और अभी अंदर वाला जो बेडरूम है ये एक बचता है साफ़ करने के लिए, केवल बेडशीट वगैरह झाड़ के साफ़ करनी है। तो यहाँ पर ना रात को ही मैं हमेशा बेडशीट झाड़ के बिछाती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी करूँगी तो नीचे वापस से गंदा हो जाएगा। बस अभी इतना करना था कि मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि अगर त्योहारों वाली फीलिंग चाहिए ना तो थोड़ा सा नई बेडशीट, नए सोफ़ा कवर, ये सब अच्छे लगते हैं। और इस बार मैं सोच रही हूँ दीपावली के लिए नए कर्टन्स भी लेके आ जाऊँ, क्योंकि हमारे घर में ना कर्टन्स की बहुत कमी है। बाहर वाले जो कर्टन है वो मुझे थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं, वो छोटे भी हैं और थोड़ा साइज़ में मतलब उनका मुझे ऐसा हिसाब किताब सही नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ इस बार नए वाले लेके आती हूँ, लेकिन अभी देखते हैं दीपावली तक आएंगे भी या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी पार्सल बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं। मैंने करवा चौथ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी जो कि आई नहीं, तो फिर मुझे वो कैंसिल करना पड़ा। क्योंकि करवा चौथ तो अभी देखो आज है और पार्सल पता नहीं कहाँ कहाँ अटके पड़े हैं। तो ऐसा यहाँ पहाड़ों में ना बहुत दिक्कत होती है सामान आने की। अगर हम ऑनलाइन भी कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो उसका पक्का नहीं रहता है। कम से कम हमें ना 1 महीने पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी 10 दिन ही बचे हैं दीपावली के लिए, 10 या 12 दिन। उसमें भी ऐसा लग रहा है कि अगर अभी मंगाऊँ तो आएंगे या नहीं आएंगे। पर फिर भी मैंने मंगाए हैं, ऑर्डर किया है, तो देखते हैं कब तक क्या होता है। उसके बाद सुबह की साफ़ सफाई करने के बाद घर के जो छोटे मोटे काम थे वो किए। बाकी खाना बनाने का काम और बर्तन धोना सारा काम मेरी मम्मी ने किया। अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो मैं शायद से कुछ भी नहीं कर पाती, और तैयार होना तो बड़ी दूर की बात रही। तो मम्मी लगी हुई थी काम में और अभी शाम के खाने की तैयारी कर रही है। खाने में पूरी बनेगी, हलवा बनेगा और दाल बन रही थी, सब्जी बन रही थी। तो ये सब चीज़ें मम्मी बनाने में लगी थी। और अभी 4 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा मैं यहाँ पर चौकी वगैरह लगा देती हूँ पूजा करने के लिए। पूजा का मुहूर्त तो 5:56 या ऐसे कुछ था, तो उसी टाइम से फिर पूजा करनी थी जिस टाइम पूजा का मुहूर्त होता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर चौकी वगैरह अगर लगा के रख दूँगी तो अपना टाइम भी बचेगा। और ये था कि मेरी ना तबीयत भी अब बिगड़ रही थी। सुबह से तो मैं बिल्कुल ठीक थी, एकदम फिट थी, लग ही नहीं रहा था अंदाज़ा कि तबीयत ख़राब होगी भी, क्योंकि पिछले 3 व्रत में मैंने बड़े आराम से मतलब निकाले थे। ना प्यास लगी ना भूख लगी, यहाँ तक कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई ही नहीं। थोड़ा बहुत सर दर्द होता था, लेकिन इस बार का जो ये करवा चौथ था इसमें मुझे ना चक्कर आए। सबसे बड़ी चीज़ तो कि मुझे चक्कर आए, और दूसरा मुझे ना पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा था। लेकिन फिर जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था ना वैसे ही मेरी तबीयत फिर ठीक भी होने लगी थी। फिर पेट दर्द भी ठीक हो गया था, शायद एसिडिटी की वजह से हो सकता है ऐसा हो। लेकिन मुझे चक्कर तो आ ही रहे थे फिर भी। शाम तक तो मुझे ऐसा ही हो रहा था कि मैं उठूँ ही नहीं। तो फिर मम्मी ने बोला कि अभी पूजा का टाइम होने वाला है, 5 साढ़े 5 बजे का शायद टाइम था। तो मैं फटाफट से अब तैयार हो जाऊंगी साड़ी वगैरह पहनने के लिए। उससे पहले मैंने यहाँ पे मेकअप कर लिया था। एक ही दिन होता है जिसमें हम लोग अच्छे से मेकअप करते हैं, और अगर आज का दिन भी हम ऐसे ही छोड़ दे तो लगता नहीं है ना। मतलब अगर इतनी साल में एक बार आपको ये मौका मिल रहा है तो आपको अच्छे से करना चाहिए। तो जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है मैंने किया। सबसे पहले तो मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बहुत ज़रूरी है, अगर ऑयली है तो भी थोड़ा सा तो लगाना ही पड़ता है ना। फिर मॉइस्चराइज़र के बाद मैंने एलोवेरा जेल लगाया था, और अभी मैं ये फाउंडेशन लगा रही हूँ। फिटमी का है और बहुत ही बढ़िया है मेरे लिए, तो यही सबसे बेस्ट है। शादी में भी मैं यही लेके आई थी। इसमें थोड़ा सा हाइलाइटर मिला दूँगी, बहुत ही कम, ज़रा सी क्वांटिटी। इसको मिलाने से क्या होता है ना, ये बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। मतलब आपके चेहरे पर अगर एक बार लग गया ना तो एक ऐसी शाइन देता है कि लगता ही नहीं है कि आपने मतलब फाउंडेशन लगाया था, लगता है कि कोई महंगी सी क्रीम लगा रखी है। तो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन को हाइलाइटर के साथ में मिक्स करके डॉट डॉट करके अपने फेस पर लगा लिया। और ये वाला फाउंडेशन मैंने बिल्कुल अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ लिया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपने चेहरे पे लगाऊं तो लगे कि मैंने कोई वाइट पुट्टी लगा रखी है अपने फेस पे, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा वाइट कलर का मेकअप अच्छा नहीं लगता है। ये थोड़ा बहुत अभी जो आपको दिख रहा होगा ना कैमरे में बहुत ज़्यादा वाइट सा, कुछ टाइम के बाद ये भी ठीक हो गया था, तो नॉर्मल लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब बहुत हैवी कुछ मैंने लगा रखा है। और ये जो स्पॉन्ज है इसको मैंने पानी में कम से कम 20-25 मिनट के लिए डिप करके छोड़ दिया था। ये भी काफ़ी अच्छे से फूल गया था, तो इसको फिर अच्छे से पानी निचोड़ा। और गीले स्पॉन्ज से लगाना बहुत ही सही रहता है, इससे फाउंडेशन पूरा चेहरे पे फैल जाता है और स्पॉन्ज अपने अंदर इसको नहीं सोखता है, मतलब फाउंडेशन को।
तो मेरे ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं नहीं, तो मैंने कोई कंसीलर वगैरह नहीं यूज़ किया था। थोड़े बहुत ही हैं, हल्का फुल्का सा आँखों के नीचे काले घेरे से लगते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, फाउंडेशन से ही वो छुप गए थे। तो बस अभी यहाँ पर ये फाउंडेशन पूरे फेस पे लगा लूँगी। फाउंडेशन जब आप लगाते हैं ना, तो अपने कानों पर और गले पर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि आपको इवन स्किन मिलेगी, नहीं तो ऐसा लगता है कि केवल चेहरे पे ही कुछ अलग सा दिखता है, वो चमकीला सा। तो पूरे मतलब कान तक ले जाना है, और साथ ही माथे पे भी बहुत अच्छे से लगाना है, बालों को पीछे करके, वरना वो आधा अधूरा सा लगता है ना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आँखों के नीचे की साइड से थोड़ा लगा दिया एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे हल्के फुल्के से डार्क सर्कल्स दिख रहे थे, मतलब हल्के फुल्के से, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं थे कि मुझे कंसीलर वगैरह या किसी चीज़ एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत पड़े, बट थोड़ा बहुत मैंने लगा लिया। मैं सच बताऊँ ना, तो लोग जो मतलब डेली लाइफ में डेली मेकअप करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कैसे करते होंगे। अच्छा तो लगता है अगर एक बार आपका मेकअप हो गया, कितना अच्छा लगता है ना, चेहरा एकदम एकदम ऐसा लगता है जैसे कोरियन स्किन की टाइप से, मतलब बहुत सुंदर सा लगता है। लेकिन डेली करना थोड़ा सा हैवी हो जाता है, क्योंकि जब मैंने ये मेकअप किया ना, तो इसके बाद मुझे इतना भारीपन सा महसूस हो रहा था कि मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि कब चाँद निकले और कब मैं अपना फेस वॉश करूं। सच कहूँ ना, तो मुझे कपड़ों में इतना भारीपन फील नहीं हो रहा था जितना मुझे मेकअप में हुआ। तो फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने ब्लश लगाया, और ब्लश के बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लगा लिया, और ये दोनों चीज़ें स्माइल करते ही लगती हैं, तो स्माइल करते लगाओ तो सही से लग जाती है और पता चलता है कि कहाँ पे लगाना है। उसके बाद मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगा ली, और साड़ी मैंने फिर वही येलो और रेड कलर की पहनी थी, क्योंकि वो मेरी मम्मी की पसंद थी। दोनों ही साड़ी वैसे मेरी मम्मी लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो दोनों दोनों वही लेके आए हैं, तो कोई एक उन्हीं की पसंद की पहन लेती हूँ, अच्छा लगता है। मतलब वो तो ना थोड़ा हल्की भी ठीक है पहनने के लिए, बच्चे के साथ सही रहती है, वरना ज़्यादा भारी भरकम मैं पहन नहीं पाती। आज के दिन तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर फिर भी जैसे तैसे करके मैंने खुद को हिम्मत दिलाई और काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मेरा मेकअप हो चुका है कंप्लीट। बस मैंने सिंदूर लगाई, थोड़ा सा अपने आईब्रो को फिल कर दूँगी, और आईब्रो फिल करने के लिए हमेशा ब्राउन कलर का ही लेना चाहिए, क्योंकि ये ना ब्राउन कलर की सही रहती है। उसके बाद यहाँ पर काम होता है ख़त्म मेकअप वगैरह का। फिर मैंने साड़ी पहन ली थी फटाफट से, और साथ ही अपने जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो भी पहन ली। ये मेरी शादी का मंगलसूत्र है, और गोल्ड की ज्वेलरी हमारे यहाँ पे पहनी जाती है पूजा के टाइम पे, बहुत शुभ माना जाता है, मांग टीका वगैरह और सब कुछ। तो बाल भी अभी मैं बांध लूँगी, खुले बालों में पूजा नहीं होती है, तो बाल बांध के उसके बाद जो भी बाकी का प्रोसेस होगा आगे वो देखेंगे। फ़िलहाल शादी वाला ये दुपट्टा जो होता है ना, चुन्नी शादी की, इसको ओढ़ के कथा करूँगी, और बस उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी सीधे तब जब चाँद निकलेगा। फ़िलहाल यहाँ पे ढेर सारी फ़ोटो शूट हुई, बहुत सारी यादें दोबारा इस साल की भी इकट्ठा हो गई, क्योंकि पिछले 3 सालों की इतनी सारी यादें मेरे फ़ोन में लैपटॉप में भरी हुई है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जब कभी फ़ोटो लेने का मौका मिले ना, तो फ़ोटो लेनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो बाद में बहुत याद आती हैं। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, और यहाँ मैंने एक गलती की, जब मैंने चुनरी रखी ना, तो इसका एक सिरा मैंने अपने साड़ी के पल्लू के ऊपर रख दिया, और ये फिर दिखते, मैंने उस टाइम तो नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में नोटिस किया कि ये सही नहीं लग रहा था, इसको साड़ी के नीचे रखना चाहिए था। तो उसके बाद मैंने जब पता चला तो तब खोल दिया था। फ़िलहाल हम लोग चले छत पे, चाँद निकल आया था, और हमारे यहाँ से चाँद एकदम क्लियर दिखता है यहाँ छत से, क्योंकि टॉप पे है ना, मतलब ऊंचाई में है, तो एकदम से जब भी निकलता है चाँद तो साफ दिख जाता है यहाँ पे। तो बस अभी फाइनली इंतज़ार होता है ख़त्म, और आज चाँद ने भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया। कल तो 8 साढ़े 8 बजे निकल जाता था, लेकिन आज ना इतनी देर में निकला कि लग ही रहा था कि इनको भी पता चल जाता है कि आज महिलाओं का व्रत है, और थोड़ी सी देर कर लेते हैं। खैर यहाँ पे अब पूजा वगैरह शुरू होगी। फ़िलहाल आप लोग भी देखिए कि कितना सुंदर लग रहा है बादलों के बीच से। रात का टाइम था तो ज़्यादा क्लियर वीडियो बन नहीं पाई, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बन गई थी और अच्छी लग रही थी। अब इसके बाद होती है पूजा की विधि शुरू। सबसे पहले मैंने चंद्रदेव की आरती उतारी। चाँद की आरती करने के बाद फिर अपने पति की आरती उतारी जाती है, तिलक वगैरह जो कुछ भी करना है सब कुछ किया। और हमारे यहाँ पे जो जो रिवाज है, जो जो रीति रिवाज हैं, उन्हीं के हिसाब से मैंने किया है। आप लोगों के यहाँ पे अलग तरीके से होता होगा। हमारे यहाँ पे जैसा होता है ना, मतलब मम्मी और सास ने जैसा सिखाया है सेम वैसे ही करते हैं।
तो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं, मतलब हमने जो देखा है उसी हिसाब से होता है। मेरी मम्मी का व्रत नहीं रहता है क्योंकि पहले से ही नहीं रहता है, उनकी ना तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और फिर वो ये व्रत करती भी नहीं है। स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ पे ना पहले करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाता था, बहुत पहले, लेकिन अब तो सभी रख रहे हैं। पिछले 10-15 सालों से, शायद 15-20 सालों से सभी रख रहे हैं। पहले हमने भी नहीं सुना, जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमने भी कभी नहीं देखा किसी को व्रत करते हुए करवा चौथ का। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे वक्त बदल रहा है, सभी लोग अब इस चीज़ को लेकर के जागरूक हो गए हैं, तो सभी लोग पूजा पाठ में और करवा चौथ में या हरियाली जो तीज होती है उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे अहोई अष्टमी का व्रत भी नहीं लिया जाता है, तो ये भी मैंने फ़ोन में ही देखा है कि लेते हैं व्रत। तो अभी चंद्रदेव की आरती मैं कर चुकी थी, अब पति देव की आरती हो रही है, तिलक और अक्षत वगैरह लगा के फिर मैंने आरती उतार ली थी। और हम दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे थे, बस ऐसे ही हंसी आ जाती है कभी कभी किसी चीज़ को लेकर। तो उसके बाद मैंने छलनी से चांद के दीदार किया और उसके बाद हस्बैंड को देखा। तो ये पल जो है ना बहुत अच्छा लगता है। वीडियो बनती है, वीडियो शूट होती है, फ़ोटो क्लिक होती है और साल दर साल ये हमारी यादें जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, अच्छी लगती है ना। बाद में जब इनको इकट्ठा देखो तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है ये चीज़ सोच के ऐसा लगता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तो हम यही सब चीज़ें देख के खुश होंगे, इंजॉय करेंगे। जो हमारी पहले की चीज़ें हैं, फ़ोटोज़ वगैरह है ना, जैसे मैं पहले की फ़ोटो भी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कितनी अच्छी है, काश उस टाइम पे और भी ली होती। तो ऐसा फ़ील होता है। अभी फ़ोन है, कैमरा है, साथ में सभी सुविधाएं हैं, सोशल मीडिया है, तो पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए इन चीज़ों का। हर एक मोमेंट की वीडियो क्लिप बनाई और बस यहाँ पर आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद इन्होंने नारियल को फोड़ के उसका पानी चंद्रदेव को भी चढ़ाया और प्रसाद के तौर पे हम सब ने भी उसे ले लिया था। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वीडियो को भी करती हूँ एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।